जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका नया साल एक नई उमंग आपके लिए लेके आया है, एक नया अवसर आपके लिए लेके आया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको 2024 जो हमारा नववर्ष लगा है, इसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज नए साल में हमने प्रवेश किया है, तो नए साल में हमने प्रवेश किया है तो आपको ध्यान रखना है कि नए साल में आपको किन कार्यों को करना ही करना है। मतलब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो कि आप नए साल में अगर करते हैं तो आपका पूरा जो साल है वो बहुत ही सुख से बीतेगा। क्योंकि आपको किसकी चिंता रहती है? आपको दुख की ही चिंता रहती है कि कहीं दुख नहीं आ जाए। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपको फिर दुख नहीं आ पाएगा और आपका जो साल है वो सुख से ही बीतेगा। तो अच्छा, आपको सबसे पहले क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय है ये कि आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है। जैसे आप जानते हैं नए साल की शुरुआत हुई है, तो नए साल में हमें सबसे पहले क्या करना है? पहला कार्य ही यही होना चाहिए कि हमें सबसे पहले भगवान का नाम लेना है। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने परिवार के साथ बैठ करके, या फिर आप अकेले ही, अगर आपके परिवार के लोग सहयोगी नहीं हैं भगवान के संकीर्तन के लिए, तो फिर आप अकेले ही बैठ करके भगवान का संकीर्तन करिए। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, ये जो महामंत्र आपको गीता में मिलता है, ये जो महामंत्र आपको सारे दुखों से उबारने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जीवन में फिर दुख आएगा ही नहीं। तो अगर आप इसे रटेंगे, इसे अगर आप पहले दिन संकीर्तन करते हैं या फिर इसको आप खुद ही 10-15 मिनट इसका जाप करते हैं, तो आप देखेंगे परिवर्तन। कि अगर आपने ये नियम इतना बना लिया, नए साल से एक नया संकल्प ले लीजिए कि हम इस मंत्र को 10 मिनट ही रटेंगे, तो आप देखिएगा कि ये उपाय अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपको दुख का अनुभव भी नहीं होगा। दूर दूर तक आपके कहीं दुख नहीं आएगा, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कोशिश तो ये करें कि आपके साथ 2-4 आपके लोग और बैठ जाएं तो अच्छी बात है। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो आपको ये उपाय तो करना ही करना है कि आपको संकीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है। इसके साथ साथ दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आपको ये करना है कि आप कोशिश करें कि आपके द्वार पर कोई संत आ जाएं। आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि आपके द्वार पर कोई संत आ जाएं। क्योंकि देखिए, आप और हम सेवा तो करते हैं भगवान की, हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान को सारी चीज़ अर्पित करते हैं, पर आप देखते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं लेते हैं, भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुछ आपके हाथों से खाएं, तो वो किस रूप में खाते हैं? संत के रूप में खाते हैं। तो आप भगवान से विनती करिए कि नए साल है, आज नया साल का दिन है, तो भगवान से विनती करिए कि कोई ब्राह्मण, कोई संत आपके द्वार पर आ जाएं, जिससे कि आप जब उन्हें खिलाएंगे तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये संत खा रहे हैं कि ये ब्राह्मण खा रहे हैं। उस रूप में भगवान ही ग्रहण करते हैं। तो आपको बस ये करना है कि अगर कोई संत, कोई ब्राह्मण आपके द्वार पर आ जाए तो आप उन्हें अपने घर में बैठा करके आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराइए, जो उनकी इच्छा हो। अगर वो पानी की कह रहे तो आप उन्हें पानी पिला दीजिए, भोजन कराइए, जो भी उनकी इच्छा हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। पर किसी संत को, किसी ब्राह्मण को आपको उन्हें खाली नहीं जाने देना है। तो ये ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ आपकी ये है कि अगर आप दान कर सकें, अगर आप किसी चीज़ का दान कर सकते हैं, कोई चीज़ दान कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर दान करिए। क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। क्योंकि आप जानते हैं श्रीमद् भागवत इस चीज़ को कहती है कि 4 ही चरण थे और 4 चरण में 3 चरण टूट चुके हैं, उसमें एक दान ही रह गया है। तो आप और हमारे पास क्या रह गया है? दान रह गया है। तो कोशिश करिएगा, आप पर ज़्यादा नहीं है तो आप 10 रुपये ही किसी को दान करें। 10 रुपये की कोई चीज़ दान कर दें। जैसे किसी को ज़रूरत है, तो आप, कोई भूखा है तो उसे भोजन का दान कर दीजिए। अगर आप, हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो 10 रुपये की, तो आपके पास अगर 10 हैं तो 10 का ही दान कर दीजिए। जिसको जो ज़रूरत हो उस चीज़ को अगर आप कर सकते हैं तो दान ज़रूर करिएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको सबसे प्यार से बोलना है, क्योंकि नया साल है तो आपको गुस्सा नहीं करना है। कोशिश करिएगा सबसे प्यार से बोलिएगा। तो प्यार से बात करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपसे यही कहूँगी, जो सबसे बड़ा उपाय है वो भगवान का नाम है। तो इसको कोशिश करिएगा कि नए साल के दिन आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सके तो लीजिएगा। चलिए, आपको फिर से एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।